हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं अपने दिन की शुरुआत मॉर्निंग से कर रही हूँ। आज है बृहस्पतिवार और मैं यहाँ बच्चों को टिफ़िन में भिंडी बना के देने वाली हूँ। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और हम मॉर्निंग में यहाँ पे चाय बना रहे हैं। सुबह सुबह सबको उठते ही चाय लगती है, तो इसलिए सबसे पहले मैं चाय बनाने का ही काम करूँगी। और आज हस्बैंड जी घर पे नहीं है, तो सब ये काम भी मुझे ही करना है, नहीं तो वरना वो बना देते हैं और मैं दूसरा काम निपटा लेती हूँ मेरा। और मॉर्निंग में सुबह मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, बाहर अंधेरा अंधेरा। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 6:15 यहाँ पे। और मैंने चाय रख दी है और उसके बाद में मैं भिंडी वॉश करके रखी थी नाइट में ही, तो उसे अच्छे से पोंछ के और कट कर लूँगी। एक चाय चढ़ा दी है मैंने यहाँ पे। बेड मैंने सेट कर दिया है, अच्छे से नहीं किया है, झटका नहीं है, मतलब इसे अच्छे से चादर हटा के वो मैं बाद में करूँगी, पोछा लगाऊँगी उससे पहले। अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे सबसे पहले उठ के झाड़ू ही लगानी होती है। झाड़ू लगाने के बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। सुबह आदत पड़ गई है मेरी मॉर्निंग में उठ के झाड़ू लगाने की। पर अभी सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी थी और उसके बाद में झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा फिर मुझे लंच बनाने में, टिफ़िन बनाने में, इसलिए। झाड़ू मेरी लग गई थी दोस्तों, और उसके बाद मैं बाहर तक झाड़ू लगा के आ गई थी। और सुबह मॉर्निंग की झाड़ू मैंने बाहर की कब से लगा दी थी, क्योंकि सुबह सुबह फिर जल्दी लगाना पड़ती है, वरना फिर रोड चालू हो जाता है तो फिर झाड़ू भी नहीं लगा पाती हूँ मैं। और सब्ज़ी की दुकान भी खुल जाती है हमारी, तो फिर झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है, सब बैठे रहते हैं तो इसलिए मैंने अंदर की रह गई थी, तो लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। बाहर तक लगा के आ जाऊंगी जल्दी से। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मैं यहाँ पे
चाय हमारी बन चुकी है, तो मैं मेरे लिए और मयंक के लिए छान लूँगी। बाकी सब लोग अभी मुँह धो के नहीं आए हैं, मतलब अभी आए नहीं हैं वो, तो उनको मैं बाद में दूँगी चाय, और हम दोनों के लिए छान लेंगे पहले। और फिर मैं अपनी भिंडी अच्छे से पोंछ के कट कर लूँगी, कि उसमें धोने के बाद ड्राई तो हो गई है वो, पर उसमें बाल लगे रहते हैं, मतलब भिंडी के, तो वो अच्छे से पोंछना पड़ता है, रह जाते हैं, नहीं तो फिर सब्ज़ी बेकार हो जाती है। इसलिए मैं अच्छे से पोंछ रही हूँ। और ये भिंडी अच्छी ताज़ी और फ्रेश है, तो ताज़ी भिंडी की सब्ज़ी स्वादिष्ट लगती है और बच्चों को भी काफ़ी पसंद है। उनकी फेवरेट सब्ज़ी है भिंडी, तो दोनों बच्चे अच्छे से खा लेते हैं खाना भिंडी की सब्ज़ी से। तो मैं उन दोनों को आज टिफ़िन में भिंडी की सब्ज़ी बना के दूँगी और पराठे साथ में। यहाँ पे मैंने भिंडी सारी अच्छे से पोंछ ली है। उसके बाद फटाफट से मैं इसे गोल आकार में ही कट कर लूँगी, क्योंकि सारी भिंडी फ्रेश थी, तो कीड़े का भी डर नहीं था। 2-4 इसमें कड़क थी, जो मैंने अलग से निकाल दी थी कट करने के समय। के बाद फिर हम इसे अच्छे से, मतलब मैं गोल आकार में कट करूँगी, क्योंकि भिंडी पूरी फ्रेश है और ताज़ा भिंडी है, तो एक भी ख़राब नहीं है इसमें। और जो कड़क है वो मैंने अलग निकाल दी थी 2-4, और उसके बाद में फिर मैंने सारी भिंडी कट कर ली है। भिंडी हमारी कट हो चुकी थी दोस्तों, और अब मैं यहाँ पे सास ससुर जी को चाय दे रही हूँ छान के। वो लोग आ गए हैं तो मॉर्निंग में, तो उनको मैं चाय दे रही हूँ। ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है सुबह सुबह। चाय तो मैं छान देती हूँ, पर हस्बैंड जी दे देते हैं, क्योंकि आज वो घर पे नहीं है, तो सारे काम मुझे ही करना पड़ रहे हैं। तो मैं फटाफट से उन्हें चाय दे के आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी बिगाड़ लूँगी। मैं इसमें ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है, मैंने सिर्फ हरी मिर्ची और लहसुन की कलियाँ ही डालूँगी। जीरा वगैरह भी नहीं डाल रही हूँ मैं इसमें। और इसे अच्छे से भून लेंगे। मिर्ची हमारी तल गई थी, तो अब हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। उसके बाद साथ ही मैं एक साइड आटा भी लगा लूँगी। भिंडी मैंने इसमें डाल दी है और अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जो भी बेसिक मसाले डलते हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और मैं इसे ढक के नहीं पकाऊंगी दोस्तों, ढक के पकाने से पूरे भिंडी चिपचिपी हो जाती है, तो इसलिए। और मुझे बनाना है क्रिस्पी, तो मैं इसे इसी तरीके से बना लूँगी। और अगर मुझे इसे ढक के पकाना हो और थोड़ा गीला रखना हो, तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। तो उससे क्या है कि पूरा चिपचिपापन नहीं रहता और सब हट जाता है, और सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। तो मुझे आज बच्चों को टिफ़िन में देना था, तो मैं इसे ढकूँगी नहीं और ऐसे ही पकाऊँगी। और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ फटाफट से, तो मेरी एक साइड सब्ज़ी बनेगी और दूसरी तरफ मैं पराठे भी सेक दूँगी बच्चों के लिए यहाँ पे। तो फटाफट आटा गूँध रही हूँ मैं यहाँ पे। आटा लगाने के बाद और साथ में मैं सब्ज़ी भी पलटती जा रही हूँ, तो मेरे दोनों काम साथ में ही होते जा रहे हैं। और बच्चों को भी लेट नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं इसी बीच बच्चे को, मयंक को नहला के भी आ गई थी, और कशिश को बस अब चोटी करना है मुझे, क्योंकि वो तैयार हो गई है। ड्रेस दोनों ने पहन ली है, मयंक कंप्लीट हो गया है। उसे मैंने चाय बिस्किट भी खिला दिए हैं, आज दूध नहीं पिया है उसने। और फिर मैं यहाँ पे पराठे बेलने लग गई हूँ। पहले बच्चों के मैं पराठे ही सेक दूँगी, उसके बाद उन्हें तैयार करके स्कूल के लिए भेज दूँगी। उसके बाद ही हमारा लंच बनाऊँगी, क्योंकि अगर सारे रोटियां सेकने लगूँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ फटाफट बच्चों के पराठे पहले तैयार कर रही हूँ,
मैं डेली ही ऐसा करती हूँ। फिर बाद में रोटियां बाकी बनाती हूँ, या फिर नहाने धोने के बाद काम मेरा कंप्लीट हो जाता है दूसरा, उसके बाद साफ़ सफाई का फिर सेकती हूँ कभी कभी। और कभी कभी नाश्ते में और कुछ बना के देते हैं तो फिर बाद में ही लंच बनाती हूँ। पर यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी तो वही हमें लंच में भी काम आ जाएगी, लंच में खा लेंगे हम। तो आटा भी मैंने एक्स्ट्रा ही गूँध लिया था, तो फिर बाद में मैं रोटियां सेक लूँगी। पहले बच्चों के पराठे सेक देती हूँ फटाफट। खाना मेरा बन गया था दोस्तों। मैंने पराठे बना लिए थे बच्चों के टिफ़िन के लिए, और अब मैं इसे पैक कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे कशिश की चोटी करने के लिए आ गई थी। लंच इनका पैक करने के बाद मैं तैयार हो गया है। सुबह मॉर्निंग में जगन्नाथ की स्टोरी देख रहा है टीवी में। बच्चे सुबह सुबह टीवी देखने लग जाते हैं तैयार होने के बाद। वो अच्छा है, थोड़ा बहुत मतलब धार्मिक चीज़ें भी देखें। तो वो जगन्नाथ की स्टोरी सुन रहा है, बैठे बैठे वो देख रहा है। मैं यहाँ पे कशिश की चोटी कर रही हूँ। चोटी मैंने कर दी थी दोस्तों, मैंने इसे तैयार कर दिया था। और अब दोनों बच्चे स्कूल चले जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ। उसके बाद का है, यहाँ पे मैं मॉर्निंग की दिया बत्ती कर रही हूँ। और सामने जो कपड़े रखे हैं वो मुझे सारे कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मुझे अभी रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा सिलाई आ चुकी है और सारी मुझे कंप्लीट करना है, और घर के काम भी करना है। तो मैं यहाँ पे दिया बत्ती कर रही हूँ। फिर तुरंत उसके बाद मैं मशीन पे बैठ जाऊँगी। बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं, और जब तक वो आएंगे 2 बजे तक, तब तक मेरा सिलाई का काम हो जाएगा। और उसके बाद जितना होगा उतना काम मैं कंप्लीट कर लूँगी। मैं ब्लाउज रात में ही मैंने कट करके रख लिए थे, तो मैं यहाँ पर ब्लाउज फटाफट से। तो अब साथ में मैंने अपने भजन भी लगा दिए हैं। नाश्ता मैं कर चुकी थी दिया बत्ती के बाद, उसके बाद ही बैठी हूँ सिलाई पे। तो अब मैं 2 बजे तक आराम से अपने ब्लाउज सिलूँगी या सिलाई करूँगी। इसी तरीके से आप भी कर सकते हो, थोड़ा टाइम निकाल के एक्स्ट्रा काम, और घर बैठे ही अपनी सिलाई करके पैसे कमा सकते हो। तो यह चीज़ मतलब आत्मनिर्भर करती है। मतलब 2 पैसे हम भी घर पे बैठ के कमा सकते हैं। सिलाई का काम सभी को आना चाहिए, जिसे सिलाई में इंटरेस्ट हो। इससे आप अर्निंग कर सकते हो घर बैठ के, तो अपना खर्चा भी निकाल सकते हो। अगर अच्छे से नहीं आती हो थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो। अब ये टाइम मॉर्निंग का है। मैं यहाँ पे डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। सिलाई का काम हो चुका था, चाय हम पी चुके थे, शाम की झाड़ू भी मैंने लगा दी थी। अब हम डिनर बना लेंगे। तो डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ सूरजना की फली। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर हमारे इधर तो इसे यही बोलते हैं। यह बच्चों को और हस्बैंड जी को काफ़ी पसंद है, तो लेके आते हैं बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बना के इसे अच्छे से मतलब मैंने छील लिया है, और फिर मैं इसे छोटे छोटे पीस में कट कर दूँगी। और साथ में ही मैं यहाँ पे प्याज और लहसुन भी कर लूँगी। इसलिए मैं नीचे बैठ के ये काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई हूँ। सुबह मॉर्निंग से लगा के शाम तक मेरे काम चलते ही रहते हैं। सिलाई के बाद फिर दूसरे काम भी रहते हैं, बच्चे आ जाते हैं, तो वो सब निपटाने के बाद
मैंने एक ब्लाउज कंप्लीट इसके बाद मैंने ये लहसुन और अदरक बाद मैंने 3-4 साड़ियों में फाल लगाई, प्याज ये अच्छे से धो लिए हैं। और फिर भी नाइट में भी मेरा सिलाई का काम चलता ही रहता है, तो इसमें बनाने का टाइम पूरे मतलब वो फटाफट से अपना डिनर ब्लैक कलर का जो परत बन जाती है वो फंगस लगी हुई रहती है, तो इसे धोकर ही मैं पीसती हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट पीस लो तो हाँ एलर्जी कर सकती है, ये बैक्टीरिया होते हैं इसमें। तो मैं सारी सब्ज़ी मैंने अच्छे से वॉश कर ली है और उसके बाद ही मैं इसे पीसूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं और लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्ची 2-4 इसमें कट करके डालूँगी और एक टमाटर, ये सब मिक्स करके मैं यहाँ पे पेस्ट बना लूँगी, इसका ग्रेवी तैयार कर लूँगी। लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें मूंगफली के दाने, हरा धनिया और टमाटर कट करके इसे भी मैं पीस लूँगी। इन सब का फिर पेस्ट तैयार हो जाएगा तो फिर मैं इससे बनाऊँगी सब्ज़ी मसाले वाली। तो इस तरीके से बनाने से काफ़ी टेस्टी लगती है, आप भी ट्राई करके देखिएगा ज़रा। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और बच्चों को और हस्बैंड जी को भी काफ़ी पसंद आती है ये तरीका। और यहाँ पे मैंने अब कढ़ाई तेल हमारा गर्म हो चुका था। अब इसमें हम जो लहसुन प्याज और उसका पेस्ट तैयार करा है वो डालेंगे पहले, और उसके बाद जो पेस्ट तैयार करा है वो डालेंगे। उसे थोड़ा अच्छे से भूनने देंगे, उसके बाद नहीं थोड़ा कच्चापन निकल जाए, और सारा पेस्ट में साथ में ही फिर इसे अच्छे से भून लूँगी जब तक वह तेल ना छोड़ने लगे तब तक। पेस्ट मैंने इसमें डाल दी है और अब मैं यहाँ पे लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और नमक और जो भी बेसिक मसाले डेली यही डलते हैं, इन सब मसाले को मैं इसमें पानी डाल के भिगो के रख दूँगी। और जो मसाला मेरा भून रहा है लहसुन प्याज, उसे मैं ढक के पका लूँगी, क्योंकि काफ़ी छींटे उड़ते और गैस पूरा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं ढक के ही पकाती हूँ इसको। और जब तक तेल ना छोड़ने लगे तब तक हमें इसे पकाना है। और इसको भिगो के रख दिया है, साथ ही मैं एक साइड अपना आटा भी लगा लूँगी। तो मैं यहाँ पे आज गेहूँ की रोटियाँ नहीं बना रही हूँ, मैं आज बना रही हूँ मक्का की रोटी। तो इस सब्ज़ी के साथ हम मक्का की रोटी खाएँगे आज, हस्बैंड जी की डिमांड पे, तो मैं मक्का की रोटी बना रही हूँ। इस आटे को भी हमें अच्छे से मसलना पड़ता है मक्का की रोटी के लिए, तो हाथ से ही अच्छे से बन जाती है ये रोटी। देख लीजिए आप इस तरीके से। आटा मैंने अच्छे से मसल लिया था और फिर उसकी लोई बना ली थी आधे आटे की, और फिर उसे मैं इस तरीके से हाथ से बना रही हूँ। इस तरीके से बनाने से रोटी अच्छे से बन जाती है और टूटती भी नहीं है। यहाँ देख लीजिए आप, मेरी बढ़िया रोटी बन के तैयार हो गई है। किस किस को इस तरीके से बनाते आती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे यहाँ पे मक्का की रोटी ज़्यादा खाई जाती है, तो हमें अच्छे से प्रैक्टिस है इस चीज़ की, तो हम हाथ से ही बनाते हैं। और हमारे यहाँ मेरे सास ससुर को डेली मक्का की रोटी लगती है एक टाइम, तो हमारे यहाँ बनाना ही पड़ता है। इधर मेरा मसाला अच्छे से हो गया था, तेल छोड़ने लगा था और तरी भी आ गई थी उसमें। उसके बाद में मैं थोड़ी देर और उसे पका लूँगी, फिर फली उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे रोटी तैयार हो गई है, इस तरीके से सिक गई है मेरी रोटी, देख लीजिए अच्छी फुली फुली सी। आप भी इसे बना के देखिएगा, पर आटा अच्छे से मसलना होगा आपको, मैंने बताया उस तरीके से। यहाँ पे मेरी दूसरी रोटी भी तवे में चली गई है और मसाला भी हमारा हो गया है, तो अब हम इसमें फली ऐड कर देंगे। इस तरीके से हो गया था, मैंने उसमें
मिर्च मसाले का जो पेस्ट भिगो के रखा था वो भी ऐड कर दिया था। तो ये मसाला हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसमें फली डाल देंगे। फली को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके फिर इसे ढक देंगे और थोड़ा पानी भी मैं इसमें ऐड करूँगी तो ये अच्छे से इसमें पक जाएगी। यहाँ रोटी मेरी सिक गई है और रोटी भी बन चुकी है मेरी। और उसके बाद मैंने 2-4 रोटी गेहूं की भी बनानी पड़ी मुझे, क्योंकि मयंक नहीं खाता है और कशिश को भी ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए तो मैंने बना ली थी। इधर सब्ज़ी हमारी हो रही है, सब्ज़ी भी हमारी तैयार हो चुकी थी। तो अब हम कर लेंगे डिनर। आप लोग भी आ जाइए। इस तरीके से आज मैंने हमारा डिनर तैयार करा है, तो आप भी आ जाइए, खा लीजिए। थाली में लगा रही हूँ हम 4 लोगों के लिए और सासू जी के लिए पहुँचा दी थी सब्ज़ी। यहाँ पे गर्मा गर्म मक्का की रोटी और सोजना की फली की सब्ज़ी तैयार है। ऐसा डिनर हम खा रहे हैं आज। और आज के ब्लॉग आप भी आ जाइए, खा लीजिए। और आज के ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।